आप सबका बहुत बहुत प्यार और सत्कार योगेंद्र सर, और स्पेशली थैंक्स टू योगिता। आपने इतना अच्छा बोला तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, कीप इट अप। और सबसे पहले मेरा नाम प्रीति बैसला है। मैंने RS 2023 में ऑल ओवर रैंक 160 और MBC वीमेन कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। और मैंने अपनी स्कूलिंग भरतपुर से कंप्लीट की। उसके बाद मैं 2019 में जयपुर चली गई थी और फिर मैंने अपने कॉलेज जयपुर से कंप्लीट किया और जून 2023 में मैंने RS के लिए प्रिपरेशन की और जून में ही हमारी वैकेंसी आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी वैकेंसी के लिए कंटिन्यूसली मेहनत की और आज आप मुझे एज अ सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में देख रहे हैं। जैसा कि योगिता ने कहा और मेरे बाबा साहब भी कहते हैं कि एक एजुकेटेड गर्ल, एक बच्ची जो होती है, पढ़ी लिखी बच्ची जो होती है, वो सिर्फ अपने ही परिवार का नाम रोशन नहीं करती। वो जिस दूसरी फैमिली में जाती है, एक बच्ची जो होती है वो दो परिवारों की जोत होती है। वो अपने परिवार के साथ साथ दूसरे परिवार को भी ज्योति देती है, प्रकाश प्रदान करती है। मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगी कि हम ये तो सुन रहे हैं पढ़ा लिखा समाज, लेकिन समाज का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं होता, महिलाएं भी होती है। तो आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाने पर फोकस ना करें, क्योंकि हेलक के बारे में मुझे सर ने बहुत बताया, योगेंद्र सर ने। मुझे पता है ये काफ़ी प्रोग्रेसिव गांव है और यहाँ पे एजुकेशन के प्रति काफ़ी मोटिवेटेड हैं लोग। बट आप सिर्फ अपने बच्चों को ना पढ़ाकर अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं। जैसे कि आप योगिता का आप जो आपने सुना, आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे इस पोस्ट पर देख रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आपकी बच्ची भी यहाँ पर हो। आप अपनी बच्ची को एक अच्छी एजुकेटेड देखना चाहेंगे और जब आपकी बच्ची पढ़ेगी तो उस घर के बच्चे भी पढ़ेंगे। सिर्फ आपकी बच्ची पढ़ेगी तो उससे सिर्फ ये नहीं कि आपका भला होगा, आपकी बच्ची को देख के आसपास के क्षेत्र में भी पढ़ेंगे लोग। जैसे आप लोग आज मेरा सम्मान सत्कार कर रहे हैं। मेरा असली सम्मान सत्कार वो है जब मैं अपनी जैसी किसी बच्ची का सम्मान सत्कार करूँगी और वो मुझे ये कहे कि वो मुझे देखकर मोटिवेट हुई। मैं उसके गांव गई थी और उसने मेरा सम्मान सत्कार देखा, तब उसने सोचा कि हाँ मुझे RS करना है। तो रियल तो यही मेरा सम्मान सत्कार होगा कि मैं अपने जैसे और बच्चे देखूँ। और स्पेशली यूथ को मैं ये कहना चाहूँगी, आप सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ना करें। सोशल मीडिया इस टाइम पे एक दो धारी तलवार है, उसमें अच्छी चीज़ें भी है और बुरी चीज़ें भी है। और ज़्यादातर जो ये हमारी टीनेज एज होती है, मेरे जैसे जो यूथ होते हैं, ज़्यादातर अगर हमें गाइडेंस नहीं मिलता अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, तो हम लोग जो है वो गंदी चीज़ों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ जाते हैं। क्योंकि बच्चों को होता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। आप बैठे, आप अपने अंदर झाँके, अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी ताकत, सारी चीज़ें अच्छे से आकलन करें। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, सभी का आशीर्वाद लें, उनसे पूछें कि आपकी ताकत क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी कमज़ोरियों के बारे में नहीं जानते, लेकिन हमसे बेहतर दूसरा जानता है। जैसे